कहीं आपका वोटर वोटर लिस्ट से कट तो नहीं गया है, यह जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों का एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 जारी कर दिया है। अब आप लोग अपने अपने गांव का लिस्ट डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं पाया जाता है तो ऐसे में आपको तत्काल अपने बीएलओ को रिपोर्ट देनी होगी, ताकि आपका समय रहते जो है सूची में नाम दर्ज हो सके। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग अपने अपने स्टेट का एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 कैसे डाउनलोड करेंगे। उत्तर प्रदेश का भी जारी कर दिया जा चुका है, यानी कि लगभग अब सभी राज्यों का जो एसआईआर ड्राफ्ट रोल है जारी हो चुका है। तो आप अपने अपने राज्य का, अपने अपने गांव का, डिस्ट्रिक्ट का, तहसील का, पंचायत का कैसे एसआईआर ड्राफ्ट रोल डाउनलोड करेंगे और लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगे, आइए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है, सर्च करना है voters.eci.gov.in और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। इस वेबसाइट पे आ जाने के बाद अब आप अपने गांव का एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 को डाउनलोड करने के लिए यहाँ सामने आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी में खोल के रखे हैं तो सामने ही आपको सर्विसेज में डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे कहीं आपको ये सर्विस का ऑप्शन दिखेगा। इसी में आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड इलेक्ट्रोल रोल, ठीक है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपका जो भी राज्य है, जैसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, या जो भी आपका राज्य है अपने राज्य को आप सेलेक्ट करेंगे। लगभग सभी राज्यों का अब यहाँ पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल जो है जारी हो चुका है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर ईयर ऑफ रिवीजन देखेंगे 2026 सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पर रोल टाइप में देखेंगे एसआईआर ड्राफ्ट रोल 2026 सेलेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आपका असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्र है तो अपना यहाँ से विधानसभा क्षेत्र का नाम आप देख लेंगे। जो भी आपका लगता होगा विधानसभा क्षेत्र का नाम, उसको आप चुन लेंगे। जैसे उसको आप चुनेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो लैंग्वेज है हिंदी में आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च का एक आइकन दिख रहा है। आप यहाँ पे अपने गांव का नाम सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, या फिर आप जो है एक करके नीचे आएंगे, इस लिस्ट में भी आप अपने गांव का नाम चेक कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी लिस्ट खुल जाएगा जिसमें कि अपने गांव का नाम आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि आप सर्च करके भी अपने गांव का नाम फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके जो गांव का नाम है या आपके गांव में जो स्कूल है उस स्कूल का नाम अगर मिलता है तो स्कूल का नाम भी आप फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला हमारा है, ठीक है, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या हो रहा है कि एक ही यहाँ पर देखेंगे कि एक ही नाम से दो अलग अलग नंबर के आपको देखने को मिला है। पार्ट नंबर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जब कोई गाँव का जो जनसंख्या है थोड़ा ज़्यादा होता है तो उस गाँव का पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ता है, ठीक। इसी प्रकार से अगर और ज़्यादा बड़ा है तो 3 हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है। तो आपके गांव का जितना भी से आपको कंफर्म तो पता नहीं होगा कि आपका पार्ट नंबर किस में आपका नाम आया है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके गांव का जितना भी पार्ट नंबर दिख रहा है उसको आपको टिक कर लेना है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर इन दोनों को हमने टिक कर लिया है, इसके अलावा और कोई नहीं है, बस ये दो ही है, ठीक है। तो हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जो कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड यहाँ डालना है। लेकिन डालने से पहले एक बार इस प्रकार से क्लिक करके रिफ्रेश कर लेना है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद अब जो कैप्चा कोड आपकी स्क्रीन पे आया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको डालना है। जैसा कैप्चा कोड दिया गया है ऐसा ही डालेंगे। डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे अभी यहाँ पर ये सक्सेस लिख के आ रहा है और आपको कुछ सेकंड वेट करना है। देखेंगे कि आपके डिवाइस में तुरंत ही दोनों पीडीएफ जो है डाउनलोड होकर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला पीडीएफ ओपन करूँगा। पहला पीडीएफ ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो है प्रकाशन की तिथि 6/1/2026 को जारी कर दिया जा चुका है, ठीक है। अब आपको अपना लिस्ट में नाम फाइंड करने के लिए इस प्रकार से स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो यहाँ पे आप अपने मम्मी पापा का नाम या अपना नाम फाइंड कर सकते हैं। जिनका जिनका आप लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर के सबमिट किया था उन सभी का नाम आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर से आप कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर का जो है कंट्रोल और एफ बटन एक साथ दबाएंगे तो इस प्रकार से सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे सर्च का ऑप्शन आ गया, मान लीजिए कि आपका जो नाम है यहाँ पर भगवती नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप इस प्रकार से लिखेंगे भगवती, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस
पूरे लिस्ट में 3 भगवती नाम से व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा तो मम्मी पापा के नाम से आप यहाँ पे अपना पता कर सकते हैं कौन सा आपका है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग इसमें ढूंढ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका एक इस लिस्ट में आपका कोई नाम ही नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने पार्ट नंबर 2 डाउनलोड किया है, ठीक है, उसको आप ओपन करेंगे, उस लिस्ट को, उसको ओपन करने के बाद इसमें भी आप जो है इसी प्रकार से अपना नाम चेक कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि हो सकता है कि आपका उस पार्ट नंबर में ना आया हो, तो आपके इस पार्ट नंबर में आया होगा। तो इसीलिए आपके गांव का जितना भी पार्ट नंबर आपको शो कर रहा होगा, सभी को आपको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है और एक एक करके सभी में आपको अपना नाम फाइंड कर लेना है। अगर आपका नाम मिल जाता है, आपके मम्मी पापा का नाम मिल जाता है, सब कुछ सही सलामत है, तब तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शांति से बैठे रहिए। लेकिन अगर आपका नाम मिसिंग है या फिर नाम वहाँ पे है ही नहीं किसी का, ठीक है, और आपने एसआईआर फॉर्म भरा था, तो ऐसे में आपको अपने बीएलओ से संपर्क करके इसको सही करवाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं इस वीडियो को, और भी लोगों तक शेयर कर देना ताकि जितने लोगों ने एसआईआर फॉर्म भरकर सबमिट किए थे वो लोग अपना नाम चेक कर पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।